Hello students, you all are most welcome to the inclusive biology classes। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल के थ्रू हम बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ऐसा सेल ऑर्गेनल जो हमारे सब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी बॉडी के फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले हमारा आज का टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है गोल्जी बॉडी। जैसे कि आप सब देख सकते हो, इसको डिफरेंट नेम से या डिफरेंट नामों से जाना जाता है, जिसमें से एक फेमस नाम है गोल्जी एपैरेटस। ठीक है, अगर कहीं पर आपको गोल्जी एपैरेटस दिखा मिलता है तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने तो गोल्जी बॉडी पढ़ा थी, एपैरेटस कहाँ से आ गया। ठीक है, तो चलिए पॉइंट वाइज हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसकी डिस्कवरी कहाँ होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी ऑर्गेनल हो, उसको कभी ना कभी किसी न किसी ने सबसे पहले डिस्कवर किया होता है, तो उसी का नाम हम डिस्कवरी में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। एक कैमिलो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस सेल ऑर्गेनल को डिस्कवर किया। सेकेंड पॉइंट हमारा है कंसिस्ट सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स सिस्टर्नी एंड वैक्यूल्स। तो सबसे पहले जब हम इस पॉइंट को समझें, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहती हूँ जो कि हमारे इसी टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, एक टर्म है जो भी हमने जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था तब पढ़ा था हमने, और मैंने आपको बताया भी था उस चीज़ के बारे में। इट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन। ठीक है, देखो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स वो होते हैं जिनमें डबल लेयर पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारा क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था ना लास्ट टाइम हम लोगों ने। क्लोरोप्लास्ट में दो लेयर्स होती हैं, एक इनर और एक आउटर। वैसे ही क्या होता है कि जो हमारा पूरा गोल्जी बॉडी है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम में है, जिसमें कि हमारा आता है वेसिकल सिस्टर्नी एंड वैक्यूल्स। देखो अभी आपको ये जो डायग्राम है ये ऐसा लग रहा है ना कि ये चीज़ अलग है, ठीक है, और ये अलग है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, ये पूरा राउंड स्ट्रक्चर है अगर देखा जाए, और हमने इसको काटा है साइड से। ठीक है, ऐसे ट्रांसफर सेक्शन लिया है और उसी को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब बात करते हैं इसकी जो सेकेंड पॉइंट है कंसिस्ट सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल सिस्टर्नी एंड वैक्यूल्स। इसका क्या मतलब है कि ये जो आपको ये पूरा सेल ऑर्गेनल दिख रहा है, इसमें एक सिस्टम होता है पूरा बकायदा, जिसमें कि जो आपका सिस्टर्नी वैक्यूल्स और वेसिकल है, ये सारा एक मेम्ब्रेन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, समझ में है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज सिस्टर्नीज आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये भी हम देख सकते हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक या एक के सामने दूसरा। तो देख सकते हो आप, ये देखिए एक के सामने एक दूसरा। ठीक है, समझ में आ गई, पैरेलली अरेंज्ड है। अगर हम इसको हटा दें, अगर इस स्ट्रक्चर को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, तो हमें लाइंस दिखेंगी जो कि इस तरह से एक के ऊपर एक अरेंज है, और हम ऐसी लाइंस को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस, है ना। तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा ये वाला जो पार्ट है जिसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं, ये बैक लाइन स्ट्रक्चर्स, ये किस तरह से अरेंज है एक दूसरे के साथ में, पैरेलली अरेंज। समझ में आ सबको। फिर अब एक बात मैं आपको बताऊं, तो जो ये एक के ऊपर एक जो ये अरेंज रहते हैं, ठीक है, अगर हम देखें तो ये स्टैक जैसा हो जाता है। ठीक है, सपोज करिए मैं आपको कई सारे बॉक्सेस देती हूँ, बोलती हूँ कि इनको एक के ऊपर एक अरेंज करना है। ठीक है, अब क्या करोगे, छोटे छोटे बॉक्सेस को लेकर उनको एक के ऊपर एक रख दो, है ना, एंड ये क्या बनाएगा, एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, एक पूरा का पूरा गुच्छा, या फिर अगर हम एक के ऊपर एक चीज रखते जाए तो वो पूरा एक स्टैक बना लेगा, जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्न्स। क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स। अगर ये एक स्टैक हमको दिखेगा तो हम उसको बोलेंगे सिस्टर्न्स, क्योंकि ये सिस्टर्नीज का स्टैक है, तो इसलिए हम इसको सिस्टर्न्स भी
बोल सकते हैं। समझ में आया? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है appears as network near nucleus in animals। ठीक है, अब मैंने आपको कई बारी ये चीज़ बताई है कि जो सेल है वो दो तरह की होती है, एक तो प्लांट सेल, दूसरा एनिमल सेल। ठीक है, जो सेल एनिमल्स में प्रेजेंट होगी वो एनिमल सेल, और जो सेल प्लांट्स में प्रेजेंट होगी उसको हम प्लांट सेल बोलते हैं। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि जो एनिमल सेल होती है, लाइक हम ह्यूमंस भी एनिमल ही होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी एनिमल सेल में हम बात करें गोल्जी एपेरेटस या गोल्जी बॉडी की सिचुएशन की, कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, तो उसका होगा कि न्यूक्लियस के साइड में या न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट रहती है। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो सपोज करिए ये एक एनिमल सेल है, ठीक है, एंड हियर कम्स आवर न्यूक्लियस। इसके ऊपर क्या होता है, ERs होते हैं, है ना, इस तरह से ERs होते हैं पूरे न्यूक्लियस के चारों ओर। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस पूरे सेल के अंदर हमारी गोल्जी बॉडी की सिचुएशन की, कि कहाँ पर ये सिचुएटेड है, तो हमें मिलेगा हमारे न्यूक्लियस के पास में। आप इसको न्यूक्लियस के पास में क्लियरली स्पॉट कर सकते हैं कि हमारा जो गोल्जी बॉडी है वो न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट रहता है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि सिर्फ एनिमल सेल में जो गोल्जी बॉडी होती है न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होती है। समझ में आया? अब बात करते हैं प्लांट सेल की। तो देखिए प्लांट सेल में ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, वो भी किस फॉर्म में, सब यूनिट्स के फॉर्म में। ठीक है, सब यूनिट्स क्या होती है, यूनिट का मतलब होता है इकाई, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इकाई, एक छोटा सा हिस्सा। और अगर हम सब यूनिट की बात करें यानी कि तो यूनिट से भी छोटा हो गया, है ना। तो जो हमारे गोल्जी बॉडीज होते हैं ये प्लांट सेल में सब यूनिट के तरह प्रेजेंट होते हैं, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इधर उधर। सपोज करिए ये आपकी प्लांट सेल है, जस्ट इमेजिन, और जो आपकी गोल्जी बॉडी होगी वो किस तरह प्रेजेंट होगी, फ्रीली इन द फॉर्म ऑफ सब यूनिट्स। ठीक है, और इन्हीं सब यूनिट्स को हम बोलते हैं डिक्टाइटोसोम। ठीक है, डिक्टाइटोसोम्स। ठीक है, हम कह सकते हैं कि दे आर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ सब यूनिट्स इन प्लांट सेल, दैट इज नोन एज डिक्टाइटोसोम्स। समझ में आया? ठीक है, ये तो हो गई बात थोड़े से स्ट्रक्चर की। अब हम डायग्राम में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये जो आपको बैग लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दिस दैट इज नोन एज सिस्टर्नी। ठीक है, इसके अंदर का पार्ट यहाँ पर ल्यूमेन लिखा हुआ था, इट इज मिसिंग नाउ, एक्चुअली रब करते वक्त थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो देखिए जो ये ल्यूमेन लिखा हुआ है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर ल्यूमेन है क्या। मैंने भी आपको एक चीज बताई कि जो गोल्जी बॉडी है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो अंदर का पार्ट है, दिस वन, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। समझ में आया? ठीक है, मतलब कि ल्यूमेन जो है वो गोल्जी बॉडी के सिस्टर्नीज के अंदर का एक इनसाइड वाला पार्ट है। सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे लिखा हुआ है वेसिकल्स। ये जो छोटे वाले आपको राउंड राउंड सर्कल्स दिख रहे हैं, that these are known as vesicles, और ये जो बड़े वाले स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं these are known as vacuoles। समझ में आया? ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि हमारी जो गोल्जी बॉडी है उसमें दो फेसेस होते हैं, these are cis phase and trans phase। ठीक है, स्ट्रक्चर में एक बार देख लेते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये है क्या, सिस फेज, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है दिस इज नोन एज ट्रांस फेज। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ना लेफ्ट और राइट, तो हम इनका लेफ्ट और राइट जो है सिस और ट्रांस से समझ लेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि
सही बात है, हमको क्या पता कि कौन सा वाला सिस है और कौन सा वाला ट्रांस। तो देखो जो फेस या जो पार्ट गोल्जी बॉडी का न्यूक्लियस की तरफ होता है, सपोज करो ये न्यूक्लियस है एंड ये क्या है गोल्जी बॉडी है ना, तो जो फेस या जो साइड न्यूक्लियस की साइड होगी उसको हम बोलेंगे सिस फेस, और जो साइड हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगी दिस इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो साइड हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में होगी उसको हम बोलेंगे ट्रांसफेस। समझ में आया सबको? ठीक है, आई गेस सबको समझ में आ गया होगा, साइड का कंफ्यूजन अब नहीं रहे। ठीक है, तो जो साइड हमारी न्यूक्लियस की तरफ उसे हम बोलेंगे सिस फेस, और जो साइड हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है उसको हम बोलेंगे ट्रांसफेस। सबको समझ में आ गया आई गेस? तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दी फंक्शंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फंक्शंस की बात करें, गोल्जी बॉडी के फंक्शंस क्या क्या है, तो इसका सबसे पहला फंक्शन जो है वो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए ये सपोज करो हमारा न्यूक्लियस है एंड ये हमारा गोल्जी बॉडी है एंड दिस इज व्हाट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, अब इसके बाद फंक्शन आपको बता रही हूँ इस एक फ्लो चार्ट के तरह से कि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। सपोज करो इस न्यूक्लियस में हमारे क्या बना, प्रोटीन बना या कुछ और भी बना। ठीक है, मान लीजिए प्रोटीन के अलावा कुछ और बना, तो हम एक एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं प्रोटीन बना, तो ये प्रोटीन जो है वो हमारे सिस फेस से हमारी गोल्जी बॉडी के अंदर आएगा। ठीक है, और गोल्जी बॉडी के अंदर आने के बाद इसमें कुछ नीडेड रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशंस होंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, इसकी पैकेजिंग होगी। पैकेट्स में जैसे हम किसी भी चीज़ को भरते हैं ना, पैकेट में पैक करते हैं, सपोज करो जैसे गिफ्ट रैप करते हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे, अपने इस प्रोटीन को जो मॉडिफाइड हो चुका है गोल्जी बॉडी के अंदर उसको पैक कर कर अपने ट्रांसफेस से ये बाहर भेज देगा, और जो भी इसके टारगेट ऑर्गन्स होंगे ये वहाँ तक पहुँच जाएगा और वहाँ जाकर अपना काम करेगा। ठीक है, तो इसका पहला फंक्शन हम कह सकते हैं कि इसका पहला फंक्शन है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ थिंग्स। ठीक है, समझ में आया? जो कि कहाँ से आती है, न्यूक्लियस से आ रही है। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि न्यूक्लियस की तरफ इसका सिस फेस है ना। अगर हम अपने सेकेंड फंक्शन की बात करें तो है वो सिंपल शुगर्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स शुगर्स। ठीक है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स शुगर्स से सिंपल शुगर्स का फॉर्मेशन भी कौन करता है, गोल्जी बॉडी। ऐसे ही मैं इसको यूजफुल और इम्पॉर्टेंट इतना सब कुछ नहीं कह रही थी, इतना हाइप मैंने इसलिए नहीं क्रिएट किया था क्योंकि हमारा जो गोल्जी एपरेटस है वो हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि गोल्जी बॉडी एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक अच्छा और प्यारा ऑर्गन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। और ये एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि जो लोग इस वीडियो को पसंद करें उसको प्लीज़ शेयर भी करें, और जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है, उन्हें जिनको नीड है, प्लीज़ उनको शेयर कीजिए ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन, ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को कई सारे टॉपिक्स नहीं मिलते हैं, मुझे ही नहीं मिलते थे जब मैं स्टूडेंट थी, तो मुझे कई सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो नहीं मिलते थे कि जिन्हें मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। किसी न किसी चीज़ में या कहीं ना कहीं किसी पॉइंट में कंफ्यूजन रह ही जाती है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है, और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इस वीडियो को आगे जिनको ज़रूरत है उन तक पहुँचाइए। Thank you so much for watching this video till the end. Wish you all the best.